हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जो भगवत गीता की हमने सीरीज शुरू करी है उसमें हम अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 से 7 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 8 पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे हनु श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिताक्ष विशाखान्वितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हमने देखा था कि अध्याय 7 में जो है अर्जुन कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि वो जो है पूर्ण रूप से भ्रमित हो चुके हैं और दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, और अब आप मेरा मार्गदर्शन कर दिए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, अब मैं आपका शिष्य हूं। तो उसी में फिर आगे श्लोक संख्या 8 में वो कहते हैं, ना ही प्रपश्यामि मापनुदयाद यच्चोक्कम इंद्रियाणाम अवप्य भूमम असप्तनम रद्धम राज्यम सुरानाम आपि छद्दिपत्यम। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मैं युद्ध करता हूं और समस्त संसार का, विश्व का मुझे राज्य भी प्राप्त हो जाता है, तो भी उस राज्य का मैं जो शोक मुझे प्राप्त होगा अपने बंधु बांधवों को मार के, उस राज्य का सुख भी उस शोक को दूर नहीं कर पाएगा। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद द्वारा, ऐसी भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्लोक प्रभुपाद बताते हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपना असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो कि उसके सारे अस्तित्व अर्थात शरीर को सुखाई दे रही है। उन्हें इन उलझनों को भगवान कृष्ण कैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना संभव नहीं लग पा रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई हमसे इससे सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है, वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। तो इस प्रकार हम समझते हैं ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आज की परिस्थितियों में, कि वैदिक में भी जो ज्ञान बताया गया है वो 2 श्रेणियों का बताया गया है। एक होता है पराविज्ञान और एक होता है अपरा ज्ञान। तो जो अपरा ज्ञान है, अर्थात जितना भी हम भौतिक साइंस, जो भी हमारी साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान हमको उच्च पद के लिए, साथ ही विद्वता के लिए ज्ञान वो हम प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारे जीवन की मूल समस्याएं हैं, जो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे उनका जो है हल नहीं निकल सकता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में विशेष रूप से हमको बता रहे हैं कि यदि हमको उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है जो कि अर्जुन उस समय महसूस कर रहे थे, उसके लिए हमको एक गुरु की शरण में ही आना होगा
और यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना है। आगे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वे जिस जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। तो चैतन्य चरणामृत में भी आता है विशेष रूप से, केवा विप्र केवा सन्यासी शूद्र केने नाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विप्र हो, विप्र माने वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, चाहे वो निम्न जाति से जन्मा शूद्र हो, चाहे सन्यासी हो, यदि वो कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, अर्थात कृष्ण के तत्व को अच्छी प्रकार से समझता है, तो वह यथार्थ में प्रमाणिक गुरु है। तो ये विशेष रूप से समझने योग्य चैतन्य चरणामृत का जो श्लोक है, जिसमें कहा गया है केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र केने नाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। अर्थात कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, और चाहे वह किसी शूद्र के घर में उसका जन्म हुआ हो, चाहे वह सन्यासी हो, लेकिन यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष नहीं है, तो वह किसी भी प्रकार से प्रमाणिक गुरु नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि वो कृष्ण विज्ञान में दक्ष है, तो यथार्थ में वही प्रमाणिक गुरु है। आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं जो कि पद्म पुराण का श्लोक है, सत्कर्मा निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णवो गुरुर न सयद वैष्णव स्व पचो गुरु। अर्थात विद्वान ब्राह्मण भले ही वे संपूर्ण वैदिक ज्ञान से पारंगत क्यों ना हो, यदि वे वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो वे गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है, तो गुरु बन सकता है। तो यहाँ पे जो भक्ति है उसके ऊपर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि कृष्ण भावना व्यक्ति तो यानी कितना ही बड़ा विद्वान ब्राह्मण क्यों ना हो, भले ही वे संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत है, ये लेकिन यदि वे वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वे गुरु बनने के पात्र नहीं है। लेकिन उसके विपरीत यदि कोई शूद्र भी है, तो वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है, तो वह अवश्य ही गुरु बन सकता है। आगे श्री प्रभुपाद में तात्पर्य बता रहे हैं, संसार की समस्याओं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ एज ओल्ड एज डिजीज की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की शारीरिक सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूर्ण रूप से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें कभी नहीं मिल पाता। तब जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं कि जो हमारे जो चार जो मिजरी हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिसको देखने के लिए बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया कि इसका मूल कॉज क्या है, कॉज ऑफ सफरिंग, उसको ढूंढने के लिए उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। उसी प्रकार से जो मुख्य हमारी समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके लिए हमारा जो जीवन भर हम मेहनत करते हैं, धन संचय करते हैं, संसारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो किसी भी रूप से हमको उन समस्याओं का या उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। श्री प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि ऐसे कितने ही राज्य हम जिसको बोलते हैं डेवलप्ड नेशन या विकसित देश, जिनमें किसी भी प्रकार की धन संपदा, उनके जो रिसोर्सेज हैं या उनका एजुकेशन सिस्टम है, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है, बल्कि हमारे देशों से कई गुना आगे है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो उनकी मूल समस्याएं, जैसे कि आप देखते हैं अमेरिका में आपको मिलता है कि आता है कि स्कूल्स में गन फायरिंग हो गया, कि वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राइम रेट है। तो ये विकसित देश हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर सब कुछ साधनों के होते हुए भी वो इन समस्याओं का हल नहीं खोज पाए हैं। तो श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि इन समस्याओं का हल, या अर्थात जिसको बोलते हैं पूर्ण शांति, उसकी खोज हम तभी कर सकते हैं जब हम श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम के जो उपदेश हैं उनको समझें और उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। जबकि हम विपरीत प्रयास करते हैं, हम जो है अपना भौतिक रूप से जितना ज्ञान ग्रहण करते हैं संसार में,
शिक्षा पर जितना ध्यान देते हैं और धन संचय करते हैं, जीवन भर हम काम में लगे रहते हैं और उससे लगता है कि हमको जीवन में शांति की प्राप्ति होगी, और उससे हमको जीवन में शांति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। शांति की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई श्रीमद् भगवद गीता अर्थात श्रीमद् भागवतम के अनुसार अपना जीवन उसको समझें और अपना जीवन उसके अनुसार निर्वाह करने का प्रयास करें। आगे श्री प्रभुपाद बताते हैं इसमें तात्पर्य में, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी की पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आर्थिक विकास या भौतिक रूप सुख, यानी कि जो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिजिकल अपना हम धीरे एडवांसमेंट होता जा रहा है हमारा, तो उससे ना तो पारिवारिक हमारा, ना सामाजिक, ना राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर सकती है। क्योंकि यदि ऐसा हो पाता तो अर्जुन ये ना कहते कि भले ही उनको देवतुल्य ये जो है इतना बड़ा संसार का राज्य मिल जाए, लेकिन फिर भी वो उनके शोक को दूर नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा राज्य का सुख भी जब अर्जुन को दुख को दूर नहीं कर सकता, तो ये जो कार्य हम करते रहते हैं जिसमें चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो जो भी कार्य कर रहे हैं उनसे यदि हम खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसमें यदि हम आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में ये हमारी नितांत मूर्खता है। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकते हैं। ये हम देख चुके हैं। जितने बड़े डिक्टेटर हुए, कितने बड़े बड़े राज्य हुए, कितने बड़े बड़े साम्राज्य हुए, लेकिन वो सब आज की डेट में कहाँ है हमको नहीं पता। सबका पतन होता है। आगे श्री कहते हैं यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा, जिसके लिए कि मनुष्य प्रगतिशील अर्थात हम अलग अलग ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी एक झटके से समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करता है। क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशंति, अर्थात जब पुण्यों का फल खत्म होता है तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। अर्थात जो भी हम अपना कर्म कर रहे हैं उसके कुछ मेरिट्स या पुण्य कर्म अर्जित करते हैं, उससे हम उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। कि ठीक उसी प्रकार से जैसे कि किसी व्यक्ति का एक कार्य के प्रति एक कार्य करता है कंपनी में और उसका प्रमोशन होता जाता है, धीरे धीरे उस पर वो आगे बढ़ते हुए वो जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ कुछ भी बन सकता है। लेकिन जैसे ही उनके ऑफिस को या उसके सोसाइटी को ये लगता है कभी कार्य करने योग्य नहीं रह गया या उसमें कुछ उसको जो उसके मेरिट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वापस उसको या तो रिटायर कर दिया जाता है या उसको कई बार देखा गया है कि उनको डिमोट भी कर दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारे पुण्य कर्म होते हैं हमको उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे ही हमारे पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो फिर से वास्तव में हम इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतियों का पतन हुआ, ऐसे पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हमें सदा के लिए शोक से निवारण चाहते हैं तो हमको भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उसकी समस्या का निश्चित समाधान करें और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने जोर दिया है कि किस कारण से इस संसार में जो भी हम कार्य कर रहे हैं और उसमें हम संतुष्टि या शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो कदापि संभव नहीं है। यदि वो संभव होती, यानी कि यदि आर्थिक विकास और हमारा पॉलिटिकल या फाइनेंशियल डेवलपमेंट यदि हमको सच्चा सुख या आनंद दे पाता, तो इस जीवन में जितने भी संसार में जितने विकसित देश हैं वहाँ पर सारे व्यक्ति या सारे मनुष्य जो है प्रसन्न रहते। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा व्यक्तियों में आत्महत्या करते हैं। तो ये सब भौतिक सुख या इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव नहीं है। ये तभी संभव है जबकि हम भगवद गीता के ज्ञान को समझें। तो ये तो जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य था भगवद गीता का, ये हमने समझने का प्रयास किया। अब हम थोड़ा सा इस श्लोक को आधुनिक समय में उससे सीख क्या मिलती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वास्तव में हमको समझ में आता है कि ये जो श्लोक है कि जो भी हमारी भौतिक उपलब्धियां हैं वो हमको आंतरिक शांति नहीं दे सकती। अर्जुन ने कहा कि किस प्रकार से उनको तीनों लोगों के बराबर सुख
इस राज्य भोग में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो शोक होगा उनका, वो शोक किससे प्राप्त होगा? अपने बंधु बांधवों को मार के। वो शोक उससे भी दूर नहीं होगा, भले इसके बदले उनको पूरा राज्य ही क्यों ना मिल पाए। तो इससे हमको ये महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि हम कितने भी भौतिक संसाधन अर्थात कितने भी हम फिजिकल एम्यूनिटीज इकट्ठी कर लें, वो हमारे मानसिकता और भावनात्मक शांति को स्थायी रूप से कभी भी बना नहीं सकते, हमेशा उसका डाउनफॉल होता है। तो सीख यही मिलती है कि असली सुख वास्तव में भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति से आता है। मानसिक और भावनात्मक सुख के लिए आंतरिक विकास और संतुलन का जरूरी है, ना कि बाहरी संपत्ति। तो हम सिर्फ उतना ही ग्रहण करें जितना कि हमारे सर्वाइवल के लिए या जितना कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेंगे उतना ही हमारे लिए मानसिक कष्ट बढ़ता है। दूसरा, मानसिक तनाव और शोक का समाधान भारी दुनिया में हमको नहीं मिलता। अर्जुन का शोक केवल भारी कारणों से नहीं है, बल्कि गहरी मानसिक और आंतरिक दुविधा के कारण था। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है कि मानसिक समस्याएं जैसे कि चिंता, डिप्रेशन, ये सब भारी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियों के कारण होता है। तो सीख हमसे क्या ले सकते हैं कि मानसिक तनाव को केवल भारी परिस्थितियों से बदलकर नहीं सुलझाया जा सकता। अर्थात आप ये सोचें कि भारी परिस्थिति में बदल दूं, ये व्यक्ति ऐसा हो जाए, ये व्यक्ति मेरे संग ऐसा बिहेव करे, 24 घंटे मेरे संग जितने भी समस्त लोग हैं वो समस्त मेरे संग अच्छा व्यवहार करें, मुझे हमेशा अप्रिशिएट करें, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको मानसिक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी, और वो तभी संभव है जबकि हम भगवत गीता के द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसार करें अपने जीवन में। तीसरी सीख हमको मिलती है कि जो भौतिक सफलता है अर्थात जो भी हमारे इस संसार में अचीवमेंट्स हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होते, वो हमेशा अस्थायी होते हैं। जैसे कि पुण्य करके लोग उच्च लोक में जाते हैं लेकिन फिर उनका पतन होता है। तो अर्जुन का शोक ये भी दर्शाता है कि आंतरिक शक्ति और मानसिक संतुलन केवल बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकता, इसे केवल आत्मज्ञान और आत्मसंतुष्टि से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब हम खुद को, तो श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि भले ही पृथ्वी पर सर्वोत्तम राज्य देवताओं जैसा अधिकार मिल जाए, फिर भी उनके शोक को दूर नहीं किया जा सकता। यह हमें सिखाता है कि भौतिक संपत्ति और धन जो है अस्थायी है और वे हमारी आंतरिक शक्ति को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय हम मानसिक और आत्मिक शांति पर ध्यान दें। भौतिक सफलता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संतोष और संतुलन है। यह वास्तव में हमारे जीवन में स्थिरता को प्रदान करता है। आत्मज्ञान और आत्म समझ की आवश्यकता। आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति के बिना मानसिक शांति संभव नहीं है। ध्यान, साधना, आत्म विश्लेषण एवं अपनी खुद की विवेचना करने से हम अपने दुखों को समझ सकते हैं और उस दुखों को दूर करने का उपाय भी कर सकते हैं। पांचवी सीख जो हमको मिलती है वो होती है जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और हमको किस प्रकार से हमको अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। अर्जुन का शोक केवल व्यक्तिगत दुख से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि वे अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर दुविधा में है और इस समय उसका उद्देश्य था अपने लोगों से युद्ध करना। तो यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य और मार्गदर्शन होना जरूरी है ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। और अगर हम अपने जीवन में उद्देश्य को पहचानते हैं तो किसी भी संकट में हम सही प्रकार से निर्णय ले सकते हैं। तो जीवन में एक उद्देश्य स्पष्ट होना जरूरी है, चाहे वे व्यक्तिगत हो, चाहे वे प्रोफेशनल हो, दूसरों की सेवा हो या आत्मिक उन्नति हो। ये सब एक उद्देश्य के लिए जीते हैं। तो अर्थात अपने जीवन में एक क्लियर उद्देश्य और एक क्लियर मार्गदर्शन हमेशा रहना चाहिए। छठी सीख जो हमको मिलती है वो होती है मानसिक अनुशासन और ध्यान। अर्जुन का शोक उसके मानसिक असंतुलन को दर्शाता है और अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निभाने से उसको रोकता है। मानसिक अनुशासन और ध्यान की शक्ति आज के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि हम देखते हैं बार बार कि आजकल हमारे जो बच्चे जिनको बोलते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा मन अशांत होता है। तो हमारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि हम अपने जीवन की समस्याओं को सामना नहीं कर पाते और हम देखते हैं इसी कारण आज की युवा पीढ़ी किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों में उसको ढूंढती है, उसका हल ढूंढती है, चाहे वो नशा करना हो, चाहे वो आत्महत्या हो, चाहे वो डिप्रेशन हो। कई तरीके से हम देखते हैं कि वो
उनका जो संतुलन है, वो मानसिक संतुलन वो खो बैठते हैं। तो जब तक हमारा मन अशांत है तब तक हम अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाते, और जब मन शांत होता है तब हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। तो सीख हमको इस श्लोक से अंत में यही भी मिलती है कि वास्तव में ध्यान, मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण ही हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता है, और जीवन की सारी समस्याओं को ठीक प्रकार से हम समाधान मिल सकता है। तो निष्कर्ष इस श्लोक से यही निकलता है कि अर्जुन के शोक का वर्णन इस बात को स्पष्ट करता है कि चाहे हमारी कितनी भी भौतिक संपत्ति हो, चाहे हम कितना भी राज्य जीत लें, चाहे हम अपने जीवन में कितने भी सफल हो पाएं, लेकिन उससे हम अपनी मानसिक दुविधा का या जो हमारा मानसिक जो कष्ट है उसका कभी भी हम निवारण नहीं कर सकते। आंतरिक शक्ति केवल हमको आत्मज्ञान और मानसिक अनुशासन से ही मिल सकती है, जो कि हमारे जीवन में बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने में सहयोग देगी। आत्म स्वीकृति और उद्देश्यपूर्ण जीवन ही शोक और तनाव से मुक्ति दिला सकता है। हरे कृष्ण।